नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, जो कि आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज तो कॉमन है, आता ही आता है, ठीक है। और ये 2025 के मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न हैं, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके कमेंट अनुसार इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाता है। किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम एनालिसिस करते हैं 20 प्रश्न का, जो कि मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं फिर भी जानना ज़रूरी है जनरल नॉलेज। तो वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहना, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक दोस्तों श्रीगुप्त था, ठीक है। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। अगला सवाल है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए जाते थे? गुप्त काल में, याद रखना गुप्त काल में, ठीक है, यहाँ पर गुप्त काल की बात की जा रही है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे या किए जाते थे? तो उस समय सोने के सिक्के ज़्यादा बनते थे, ठीक है, गोल्ड के। अगला सवाल आपका कुछ ये रहा, धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है वह क्या कहलाती है? प्रश्न क्या है, धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु के रूप में दोनों व्यवहार करती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम मेटालाइट्स कहते हैं, ठीक है। जो धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य करती है उसे हम मेटालाइट्स बोलते हैं। अगला सवाल आपका कुछ ये रहा, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? यह तो एक नॉर्मल प्रश्न है, सबको पता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में। अगला सवाल आपका कुछ ये रहा, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? यह बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। भारत में प्रधान, यह पुलिस में पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या कहा जाता है या क्या माना जाता है? उन्हें कार्यकारी प्रमुख बोला जाता है, भारत के प्रधानमंत्री को, ठीक है। अगला सवाल आपका ये रहा, ताजमहल और बीबी का मकबरा इत्माद उद औला किस चीज़ के स्मारक हैं? ताजमहल और बीबी का मकबरा और इत्माद उद दौला यह किस चीज़ के स्मारक हैं? तो यह मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। और हमारे इंडिया में कुछ लोग बोलते हैं ताजमहल प्यार की निशानी है, बट यह बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है, मृत व्यक्ति के निशानी या स्मारक माना जाता है ये सब, ठीक है। अगला सवाल आपका ये रहा कुछ, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? यह एसएससी में पूछा जा चुका है। तो वह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक, ठीक है। अगला सवाल आपका कुछ ये रहा, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान को सबसे पहली बार कब संशोधित किया था? सन 1950 में संशोधित किया गया था, ठीक है, संशोधन किया गया था। अगला सवाल आपका कुछ ये रहा, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। जो एसएससी की तैयारी करते हैं ये प्रश्न उनको कई बार देखने को मिला होगा। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप जी अपने घोड़े को बुलबुल बुलाते थे। अगला सवाल आपको कुछ ये रहा, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर क्या है? द रियल डील, ठीक है। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपका कुछ ही रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? यह था लोथल में। कहाँ? लोथल में था इसका बंदरगाह, ठीक है। अगला सवाल आपका कुछ ही रहा, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में, ना कि हिंदू धर्म में। जैन धर्म में महावीर को, उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। जैन धर्म में महावीर को संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल आपका कुछ ये रहा, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? क्या प्रश्न है? मगध के उत्थान के लिए निम्न में से, या कौन, इसमें तो ऑप्शन मैंने दिया नहीं है, ठीक है। प्रश्न है,
मगध के उत्थान के लिए कौन जो है शासक उत्तरदायी था या उत्तरदायी था? तो मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार उत्तरदायी था। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? यह तो सबको पता है भाई, क्या बोला जाता है? IPL। जिसे हम इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। अगला सवाल कुछ ये रहा, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है बताइए अगर आपको पता है। क्या यह सही है? ये जो मैंने आंसर लिखा हुआ है, क्या यह क्वेश्चन राइट है या फिर रॉन्ग है? इसका जवाब आप लोग बताएंगे, क्योंकि वर्तमान में अभी बदल चुके हैं। ठीक है, कौन है आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा बिना गूगल सर्च किए। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अगर राष्ट्रपति पता है तो उपराष्ट्रपति हमें ज़रूर बताना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, भारत के वर्तमान में 2025 में राष्ट्रपति कौन है और उपराष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यह सवाल आपके लिए है। अगला सवाल आपका कुछ ये रहा, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? सचिन तेंदुलकर को दोस्तों पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ठीक है, पद्म विभूषण से नवाजा गया है उन्हें। और अगला सवाल है, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो इसरो के हेडक्वार्टर्स जो है दोस्तों वह बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलुरु में है। अगला सवाल है, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? संसद में 2 हाउसेस हैं दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ये थे आपके कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो मैंने आपको बताया है कि आपके लिए सवाल है, भारत के राष्ट्रपति तो पता होंगे, बट उपराष्ट्रपति कौन है बिना गूगल सर्च किए हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।